हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर एंड वर्स नंबर 32। तो इस श्लोक में आज फिर गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण बिंबितम अदृष्टाश्रुत वस्तुतवात् सजीवो यत् पुनर्भवः। Beyond this gross conception of form is another subtle conception of form which is without formal shape and is unseen, unheard, and unmanifest. The living being has his form beyond this subtlety. Otherwise, he could not have repeated words. अतः परम यत् अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणब्रह्महितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनः भवम। तो पिछले श्लोक में जो है सूत गोस्वामी भगवान के विराट रूप का जो कल्पना है उसको प्रस्तुत करते हैं। विराट रूप मतलब भौतिक तरीके से जो प्रकट होता है उसके बारे में बताते हैं। और वो जो भौतिक या विराट रूप भगवान का उसका जो विचारधारा शास्त्रों में प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है, तो उसका कारण है कि जो लोग जिन लोगों का मति भौतिक चेतना से प्रभावित है वो डायरेक्ट भगवान के जो दिव्य स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों को भगवान के बारे में, भगवान का रूप है, भगवान के कुछ गुण हैं, उसका जो एक कॉन्सेप्शन विचारधारा उनके मति में घुस जाए, इसके लिए भगवान के विराट रूप को प्रस्तुत किया गया है। अब बता रहे हैं कि इस विराट रूप के बियॉन्ड अलावा ये जो ग्रॉस कंसेप्शन है, ग्रॉस मतलब ये जो भौतिक रूप है भगवान का जो दिया गया है ब्रह्मांड के रूप में, यानी ब्रह्मांड के रूप में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, तो वो भगवान का एक भौतिक स्वरूप, विराट रूप जिसको बोलते हैं। लेकिन वो असली नहीं है, वो तो बस भगवान टेम्परेली, क्षणिक भौतिक सृष्टि को चलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके अलावा, इसके परे जो है अव्यक्त रूप में, अव्यक्त मतलब जो हमारी भौतिक इंद्रियों के प्रति के सामने व्यक्त नहीं है, अव्यक्त, अदृष्ट, अश्रुता। अदृश्य मतलब जिसको हम अपनी भौतिक इंद्रियों से, आंखों से नहीं देख सकते हैं, कानों से जिसको सुन नहीं सकते हैं, मन बुद्धि का इस्तेमाल करके जिसको हम समझ नहीं सकते हैं, वो आध्यात्मिक, इसलिए उनका एक नाम है अधोक्षज। वैसे अनसीन मतलब किसी ने अपनी भौतिक चर्म चक्षुओं से नहीं देखा है और ना ही सुना है और ना ही जो व्यक्त होता है हमारे सामने अव्यक्त। जैसे भगवान आज भी वृंदावन है, मायापुर धाम है, तो भगवान की अप्रकट लीला चलती है। आज भी बोलते हैं अद्यापि लीला करे गौर राय को न भाग्यवान जी ने जीव देखी बारी पाए। कि आज भी नवदीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही, वृंदावन में अष्ट प्रहर की लीला कृष्ण की चलती, लेकिन हर कोई देख नहीं सकता, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता क्योंकि ये भौतिक है। लेकिन जो शुद्ध प्रेम विकसित किया है, जिसके हृदय में शुद्ध प्रेम विकसित हो चुका है, तो वो अपने दिव्य दृष्टि से, यानी आध्यात्मिक स्तर पे जाकर के भगवान की लीलाओं को देख सकता है, स्मरण कर सकता है। इन आंखों से नहीं, लेकिन वो दर्शन कर सकता है। जैसे फेमस एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे, सूरदास करके महान वैष्णव हुए, महान कृष्ण के भक्त हुए। तो वो बाहरी रूप से तो अंधे थे, आंखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन वो भगवान को वृंदावन धाम में लीला करते हुए देखते थे और वर्णन करते थे कि भगवान ऐसा ऐसा भी कर रहे हैं, अभी ऐसा कपड़ा पहने हुए हैं, ऐसा ज्वेलरी है उनका, इस प्रकार से देख रहे हैं, इस प्रकार से हंस रहे हैं, इस प्रकार से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि मंदिर में भी जाते थे तो उनको लोग टेस्ट करने के लिए बोलते थे, आज बताओ भगवान ने क्या क्या कपड़ा पहन रखा है। तो ऐसे ही करते करते एक बार की बात है, तो भक्तों ने इनवाइट किया, बोले आज बताइए भगवान ने क्या पहन के रखा है। बाकी मंदिर बंद था, केवल उनको एंट्री दिया और उसके सामने मंदिर खोला। तो उस वक्त भगवान का ड्रेसिंग होने वाला था, तो भगवान कुछ कपड़े नहीं पहनाए गए थे जो बिगड़े थे। तो वो तो अंधे थे, लेकिन फिर भी वो एक गीत लग दिए उसके ऊपर कि आज भगवान को मैंने देखा दिगंबर वेश में, बिना कपड़े के देखा भगवान, उसमें कितने सुंदर दिख रहे हैं ऐसे, यानी। तो इसका मतलब ये है कि हम इन आंखों से भगवान को वास्तविक रूप में दर्शन नहीं कर सकते। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, जब प्रेम की आंखें होती है, भक्ति विलोचने, प्रेम से प्रकट होने वाली जो भक्ति विलोचने न, भक्ति रूपी जो विशेष आंखें होती हैं, उसी से यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत है, अचिंतनीय है, ऐसे दिव्य स्वरूप वाले गुणों को धारण करने वाले श्याम सुंदर भगवान को
संता सदैव हृदयों की विलोकयन्ति। संता जो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं हमेशा अपने हृदय में देख सकते हैं। तो आज के श्लोक में ये बताया जाए, एज द ग्रॉस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज कंसीव्ड एज द gigantic body of the Lord, so also there is conception of his subtle form, which is simply realized without being seen, heard, or manifested. But in fact, all these gross or subtle conceptions of the body are in relation with the living beings. The living being has his spiritual form beyond this gross material or subtle psychic existence. The gross body and psychic function cease to act as soon as the living being leaves the visual gross body. In fact, we say that the living being has gone away because he is unseen or unheard. Even when the gross body is not acting, when the living being is in sound sleep, we know that he is within the body by his breathing. So the living beings passing away from the body does not mean that there is no existence of the living soul. It is there, otherwise how can he repeat his births again and again? तो यही बात इसके बारे में भी बताया गया है। जैसे भगवान का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको कोई देख नहीं सकता है, ना उसको देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, और ना ही वो व्यक्त रहता है हमारे इस भौतिक दृष्टि के सामने। और इसीलिए भगवान के वो दिव्य स्वरूप को पहले कोई जान नहीं सकता, इसलिए विराट रूप का कल्पना दिया गया है कि विराट रूप ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान का बॉडी है, यूनिवर्सल बॉडी। जैसे हम लोग आत्मा है तो हमारा ये शरीर है, तो हम इस शरीर की आत्मा है। तो भगवान इस भौतिक पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, इसलिए उनको परमात्मा बोला जाता है। तो भगवान के लिए ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान के एक तरह से सरल भाषा में बोले समझने के लिए तो भगवान का ये शरीर है, भौतिक शरीर बोल सकते हैं कि भगवान परमात्मा इस ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। और ताकि और जैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे ये शरीर चलायमान होता है, शरीर फंक्शन कर रहा है, शरीर कार्यशील है, तो इससे पता चल जाता है कि शरीर के अंदर आत्मा है, तभी ये शरीर चल रहा है। तो जैसे ही आत्मा चली जाएगी, जिसको कोई देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, जो कभी व्यक्त नहीं होती है, तो हालांकि अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को ना तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति को हम परसीव कर सकते हैं। यानी उसका उपस्थिति का हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ उपस्थित है। कैसे? कि जब तक ये शरीर कार्य चल रहा है, ये भौतिक शरीर, तो जब तक ये कार्यशील है भौतिक शरीर, तब तक ये पता चलता है कि इसके अंदर आत्मा विद्यमान है। हालांकि आत्मा को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम ये बात को जान लेते हैं। और जैसे ही ये आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो शरीर यथारूप बने रहने पर भी क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, कोई काम नहीं करता है। शरीर में कुछ कमी नहीं हुई है। जैसे जिस व्यक्ति का अचानक से मृत्यु हो जाता है, मान लीजिए किसी का अचानक से मृत्यु हो गया, तो मृत्यु होने के बाद भी शरीर में तो सारे अंग तो एज इट इज बने हुए हैं, किसी अंग में कोई कमी नहीं। आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, त्वचा भी है, सब कुछ है, हृदय भी है, मांसपेशियां भी है, नस भी है, खून भी है, सब कुछ है, हड्डी भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो कार्य क्यों नहीं कर रहा? आंख से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, नाक से सूंघ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इससे सिंपल से पता चलता है कि उस शरीर की जो आत्मा है, जिसके कारण शरीर फंक्शन कर रहा था, कार्य कर रहा था, जिसकी उपस्थिति के कारण वो आत्मा भी छोड़ के चली गई। तो हालांकि वो आत्मा जब शरीर के अंदर थी तब भी, और शरीर को छोड़ते वक्त भी कोई व्यक्ति उसको देख और समझ नहीं पा रहा था, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये पता चलता है कि शरीर फंक्शन कर रहा है, मतलब आत्मा है, शरीर नहीं है, तो आत्मा जा चुकी है। तो इससे एक ये भी यहाँ पे पता चलता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ये कांच, पूरी तरह से कांच के बॉक्स में एक व्यक्ति को रखा गया, और जैसे उसने शरीर छोड़ा तो कांच को फोड़ के आत्मा निकल गई। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत है कि आत्मा कभी ऐसे कांच को फोड़ के नहीं निकल सकती, क्योंकि आत्मा को ना तो सुना जा सकता है, ना तो देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है। आत्मा दिव्य है, तो आध्यात्मिक है, किसी भी प्रकार के भौतिक चीज को के संपर्क में उसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जैसे आत्मा के लिए परीक्षण के द्वारा समझा जा सकता है, उसी प्रकार से ये पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, कार्यरत है, चल रहा है, फंक्शन कर रहा है। सूर्य, चंद्र, अन्य ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, सब कुछ अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि ये भौतिक जो ब्रह्मांड है, ये परमात्मा यहाँ है इस ब्रह्मांड के अंदर, परमात्मा इसको चला रहे हैं। ये भौतिक ब्रह्मांड परमात्मा का एक शरीर है, भौतिक शरीर के रूप में बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्शन
उन जड़ बुद्धि लोगों को समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया है जो परमात्मा या आत्मा को नहीं देख सकते हैं। The conclusion is that the Lord is eternally existent in his transcendental form, which is neither gross nor subtle like that of the living being. His body is never to be compared to the gross and subtle bodies of the living being. All such conceptions of God's body are imaginary. The living being has his eternal spiritual form, which is conditioned only by his material combination. तो निष्कर्ष यही है कि भगवान जिस प्रकार से जीवात्मा आत्मा है, तो आत्मा का अलग अस्तित्व होता है, दिव्य रूप में रहती है और ये शरीर को बस धारण करती है। और शरीर के उपस्थिति, जब तक आत्मा शरीर में उपस्थित रहता है तब तक ये शरीर कार्यरत रहता है, तो इससे पता चलता है कि आत्मा है शरीर में। उसी प्रकार से भगवान का भी ये जो ब्रह्मांड है ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये भगवान इस सृष्टि को चलाने के लिए अपने आप को इस भौतिक ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप इस भौतिक ब्रह्मांड के परे अव्यक्त रूप में, यहाँ पे जो बताया गया अव्यक्त अदृष्ट अश्रुता रूप में, यानी जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको सुना नहीं जा सकता है और जो अप्रकट है, अव्यक्त है, उस रूप में भगवान अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं। उस वैकुंठ जगत में तो रहते ही हैं, इस भौतिक जगत में भी भगवान अपने दिव्य स्वरूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो ये इस श्लोक में आज चर्चा की है। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।